प्रीवियस व्लॉग यानी गया जी व्लॉग की पार्ट 1 में मैंने आपको बताई थी गयासुर की कहानी और फिर कराए दर्शन आपको यहाँ के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के, जो है पिंडदान और श्राद्ध कर्म का महत्वपूर्ण स्थान। इसके बाद मैंने आपको दिखाया विष्णुपद मंदिर के घाट का सुंदर दृश्य और फिर सीता माता सेतु से फल्गु नदी को करके पार मैं पहुंचा सीता कुंड के द्वार और कराए आपको यहाँ के दर्शन। इसके बाद मैंने आपको दर्शन कराए सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड के। फिर गया जी की संकरी गलियों से मैं बढ़ चला गया जी के एक और महत्वपूर्ण स्थल की ओर। अब देखिए आगे। विष्णुपद मंदिर से मंगला गौरी मंदिर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। पैदल भी जा सकते हैं आप, बाकी ऑटो से जाने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि अभी जाम है मेले की वजह से। रेंग रेंग कर चल रहे हैं ऑटो। और यहाँ भी आप देख सकते हैं पिंडदान किया जा रहा है। पीछे ये जो वैतरणी कुंड है इसका भी बहुत महत्व है। यहाँ पे जो पिंडदान का कार्यक्रम किया जाता है उनमें से ही एक स्थान यह भी है। तो विष्णुपद मंदिर में भी होता है, सीता कुंड में भी होता है, वैतरणी कुंड में भी होता है और यहीं पास में जो एक ब्रह्म सरोवर या ब्रह्म कुंड है वहाँ भी किया जाता है। वैतरणी कुंड के ठीक सामने है मार्कंडेय महादेव मंदिर और ब्रह्म सरोवर के लिए अब उस तरफ से जाना होगा। ये है मार्कंडेय महादेव मंदिर। तो वैतरणी सरोवर के बाद में अब ये रास्ता लेके जाएगा ब्रह्म सरोवर की तरफ। चलिए चलते हैं वहां। लीजिए आ पहुंचा हूं मैं ब्रह्म सरोवर तक। कागवली वेदी स्थल है यह। ये देखिए, ये है ब्रह्म सरोवर। बीच में आप देख सकते हैं फव्वारे हैं लेकिन फिलहाल वो बंद है। ये देखिए यहाँ भी पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है। अब हम चलते हैं मंगला गौरी मंदिर की तरफ। वैतरणी सरोवर से इस तरफ आने पर मैं पहुंच गया हूं इस द्वार तक जो कहलाता है मंगला द्वार। तो यह संकरा सा रास्ता जो है यही लेके जाएगा मां मंगला गौरी की शक्तिपीठ तक। तो चलिए यहाँ पे भीम गुठा जो है, भीम गुठा वेदी में चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, देखिए यहाँ है धनुर्धर अर्जुन जी की प्रतिमा। बजरंग बली और ब्रह्मा जी के दर्शन भी कर सकते हैं आप यहाँ। और इस शिला पे हनुमान जी ने गदा रखी थी ऐसा मुझे यहाँ पता चला है। ये है भीम गुठा वेदी। तो भीम जी का जो घुटने का निशान है वो है यहाँ पर। ये देखिए, ये है वो स्थान है और ये कुंड है यहाँ छोटा सा बना हुआ, वो वहां देख सकते हैं आप, जिसे भीम गुठा कहा जाता है। और यहाँ भी देखिए पिंडदान किया जा रहा है। माँ मंगला गौरी के दर्शन करने के लिए भी थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, वैसे दिक्कत नहीं है।
तो प्रविष्ट हो गया हूँ मैं श्री मंगला गौरी शक्तिपीठ में। ये देखिए मंदिर प्रांगण जो है ऐसा है। यहाँ पे आप ले सकते हैं प्रसाद, पूजन सामग्री। इस तरफ है ये भोलेनाथ का मंदिर। ये देखिए पीछे है कदम्ब का पेड़ जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय था। कितना पुराना है मंदिर? मंदिर के बारे में कुछ बताओ। ये मंदिर हमको नहीं पता। नहीं पता। माता के दर्शन के लिए अब लाइन में लगना होगा। यहाँ से अंदर जाते हैं दर्शन के लिए और उसके लिए हमें इस तरफ आगे जाना होगा। अब इस तरफ जाना होगा घूमकर। यहाँ से मंदिर में प्रविष्ट होते हैं दर्शन के लिए, यहीं से बाहर आते हैं। अंदर जो दिए के प्रकाश में ही दर्शन होते हैं, तो अंदर दर्शन कराना संभव नहीं है। इसके लिए आपको स्वयं यहाँ आना होगा। ये देखिए भक्त हैं आगे। तो माँ मंगला गौरी के दर्शन करके मैं बाहर आ चुका हूँ। गर्भगृह के अंदर शूट करने से पुजारी जी ने मना कर दिया था, इसलिए मैंने आगे शूट नहीं किए हैं। और बताना चाहूँगा यह माँ मंगला गौरी का जो मंदिर है यह 51 शक्तिपीठ है, उनमें भी शामिल है। और जो 18 प्रमुख महाशक्तिपीठ है उनमें यह दूसरी महाशक्तिपीठ है। यहाँ पे सती माता का जो वक्ष स्थल वाला जो भाग है वह गिरा था, ऐसा मुझे पुजारी जी ने बताया है। वैसे ही वक्ष स्थल वाला भाग जो है माता का वो कांगड़ा के अंदर भी गिरा था, तो वहाँ भी माता की शक्तिपीठ है और यहाँ भी शक्तिपीठ है। मैंने अच्छे से दर्शन किए और जहाँ तक दर्शन संभव थे मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी साक्षात दर्शन करने के लिए आपको स्वयं यहाँ आना होगा गया जी तीर्थ के अंदर माँ मंगला गौरी के इस शक्तिपीठ में। चलिए अब दर्शन कराता हूँ आपको श्री महामंगलेश्वर महादेव जी के, जो स्थित है माँ मंगला गौरी की शक्तिपीठ में ही। यहाँ सामने है नंदी भगत और वहाँ विराज रहे हैं भोले बाबा महामंगलेश्वर के रूप में। माँ मंगला गौरी के दर्शन के बाद में अब मैं दर्शन करने जा रहा हूँ जनार्दन मंदिर के अंदर, जो भगवान विष्णु का ही एक नाम है। उसके लिए मुझे चढ़नी होगी थोड़ी सी और सीढ़ियाँ। ये देखिए ये सीढ़ियाँ लेके जाएगी आगे, और ये मेरा छोटा सा दोस्त है, ये मुझे वहां तक लेके जा रहा है। बेटा नाम तो बताओ अपना। चिंटू गिरी। हाँ चिंटू गिरी। चिंटू, वेरी नाइस नेम। ये देखिए अति प्राचीन मंदिर है, ये देख सकते हैं आप। और सामने विराज रहे हैं भगवान जनार्दन। ये देखिए आप मंदिर के स्तंभ। काफी पुराना मंदिर है ये। यहाँ पे विराज रहे हैं भगवान जनार्दन, जो भगवान विष्णु का ही एक नाम है। और यहाँ तक मुझे ले गया है मेरा नन्हा दोस्त चिंटू, और चिंटू ने मुझे बताया है लगभग 200 साल पुराना है यह मंदिर। तो जय हो प्रभु। यहाँ पिंड दान भी होता है, जिसका पितृ नहीं रहता है वहाँ यहाँ पिंड होता है। चावल दही से पिंड होता है, भगवान को हाथ में रखा जाता है। पितृ जिसका नहीं रहता उसका पिंड पड़ा जाता है। पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। धन्यवाद चिंटू। आइए चलते हैं नीचे। चिंटू अब कहाँ लेके जा रहे हो? गौ प्रचार वेदी बोल रहा है चिंटू। तो वहां भी होता है पिंडदान। ये भी मंदिर में आने का एक और द्वार है, और इससे नीचे जाना होगा। शाम हो चुकी है, तो
तो ये भी एक पिंडदान स्थल है। ये देखिए गो प्रचार वेदी कहा जाता है इसे। प्रणाम पंडित जी। भगवान ब्रह्मा ने कामधेनु गौदान की, स्वर्ग से ला करके वट वृक्ष लगाए, यहाँ लौ कुश उत्पन्न करके हम लोग को तीर्थगुरु बना के दान दक्षिणे दिए। आदि काल का है, प्राचीन स्थान। तो जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था गयासुर के ऊपर, उसी टाइम पे कामधेनु का दान इस स्थान पे हुआ था, इसीलिए यह कहलाता है गौ प्रचार वेदी। और जो भी यहाँ पे श्राद्ध कर्म करने के लिए आते हैं, पिंडदान करने आते हैं, तो यहाँ भी एक स्थान है, यहाँ भी उनको आना होता है। और वहाँ है सामने विराजित भगवान ब्रह्मा गणेश जी के साथ। ब्रह्मा और गणेश हैं। ये देखिए वहाँ विराजित हैं। ब्रह्मा। और ये देखिए यह वह स्थल है जहाँ पे कामधेनु मैया का दान किया था। यहाँ है भगवान ब्रह्मा और गणेश जी। और ये जो है यहाँ तक है गाय के चले, यहाँ तक है। तमाम ये मकान में चल गए, रोड में चल गए। 1,33 में ना कलकत्ता के सेट में बिल्डिंग बनाए 1933 में। हाँ जी। और ये उघड़ी पृथ्वी पर मानव नहीं था, घाटा टॉप जंगल था। तो याद ना रोड बन गया। तो कवर हो गया, जब ध्यान नहीं रहा तो पीछे निर्माण हो गया है। रोड हम लोग के सामने बना। अभी का ये जीर्णोद्धार होना चाहिए। पंडित जी ने मुझे यह स्थान दिखाया और सच में इस स्थान को जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। मैं यही चाहूंगा कि जैसे सरकार ने अनेक तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार किया है, उनकी रख रखाव की जिम्मेदारी उठाई है, वैसे ही गया जी तीर्थ को भी थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए, ताकि यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है अच्छे तरीके से हो सके और यह जो हमारी कहते हैं ना धरोहर, प्राचीन धरोहर, इसका संरक्षण हो सके। हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी अच्छे से आके दर्शन कर सके। अब आ गया हूं मैं अक्षय वट वेदी पर, जहां स्थित है प्रसिद्ध अक्षय वट, जिसे वरदान मिला था सीता मैया से। और इस तरफ है अक्षय वट वेदी। इसके लिए चढ़नी होगी थोड़ी सी सीढ़ियां। यह अक्षयवट मंगला गौरी शक्तिपीठ के बिल्कुल पास स्थित है। यह भी पिंडदान और श्राद्ध कर्म का महत्वपूर्ण स्थल है। हो गई है रात्रि तो करते हैं विश्राम, कल फिर शुरू होगा गया जी दर्शन अभियान। गया जी दर्शन यात्रा के दूसरे दिन यानी आज मैं चांद चौरा एरिया से ई रिक्शा में सवार होकर बढ़ रहा हूं गया जी के एक और महत्वपूर्ण पिंडदान एवं श्राद्ध कर्म के स्थल प्रेतशिला की ओर, जो गया जी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। गया जी शहर से बाहर अब मैं आ गया हूं इस खुले वातावरण में और ये रोड मुझे लेकर जा रही है प्रेतशिला पर्वत की ओर। वायु पुराण में वर्णन है कि प्रेतशिला वेदी पर श्राद्ध व पिंडदान करने से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति की भटकती आत्मा की मुक्ति हो जाती है। ऑटो रिक्शा आपको यहाँ उतार देगा, उसके बाद में आपको पैदल चल के जाना होगा आगे। सामने वाली पहाड़ी के पीछे ऊपर स्थित है प्रेतशिला। प्रेतशिला वेदी लगभग 975 फीट ऊंचे पर्वत पर स्थित है। अतः जो लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं वो लोग ब्रह्म कुंड के किनारे स्थित शिव मंदिर में श्राद्ध कर्म कर लेते हैं। यहाँ है भोलेनाथ जी। जो लोग चल के नहीं जा सकते उनके लिए यहाँ ये देखिए ऐसे पालकियाँ हैं।
शनि दो बोलना नहीं बाबा जी, महाकाल शनि दो, आशीर्वाद लो। अरे ना बोलो, ना बोलो। ये है प्रेतशिला तक जाने का रास्ता। अंधेरा होने वाला है, इसलिए मैं ऊपर प्रेतशिला तक नहीं जा रहा हूँ। प्रेतशिला के बाद अब मैं आ गया हूँ रामशिला पर्वत तक, और यहाँ भी होता है पिंडदान। तो ये है रामशिला का कुंड। ये रास्ता जाता है रामशिला की तरफ, लेकिन अंधेरा हो गया है इसलिए अभी नहीं जाऊंगा मैं ऊपर। दिन रात पिंडदान का कार्यक्रम होता रहता है। और यहाँ विराज रहे हैं सूर्यदेव। और अब दर्शन कीजिए स्फटिक यानी क्रिस्टल के बने हुए शिवलिंग के। अब चलते हैं फिर से घाट पर और देखते हैं संध्याकालीन आरती और रात्रि का नजारा। अब जरा देखिए सीता मैया सेतु से फल्गु नदी का ये शानदार दृश्य। वहाँ है सीता कुंड और इस तरफ आप देख सकते हैं जगमगाता विष्णुपद मंदिर। भगवान विष्णु की पावन नगरी गया जी धाम में पधारे तमाम श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन स्वीकार। जितने भी श्रद्धालु बंधु यहाँ पर मौजूद हैं, अब से कुछ देर में भगवान ठाकुर जी का पूजन षोडशों प्रकार से किया जाएगा। उसके तत्पश्चात फल्गु महाआरती का आयोजन रखा गया है। आप सभी से सादर निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर बने रहें। विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महाप्रत्यक्षः विष्णुराज्ञः प्रथमानस्य ब्राह्मणो नित्रिश्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अस्साविसितमे कलियुगे कलिप्रथम खण्डे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे गयाक्षेत्रे कोलाहलपर्वते विंशति संवत्सरे मासानां मासोदमे उत्तममासे आश्विनमासे कृष्णपक्षे पञ्चम्यां तदुपरान्त षष्ठ्यां तिथौ ज्योतिषां ज्योतिरेकं धनमिमनः शिवसङ्कल्पमस्तु अस्तु सङ्कल्पः। रात्रे पार्थवेन चत्राणि रूपं वशिनो व्याप्तं विखण्डिकाणः वैखाणः सर्वं गतिखाणः। मध्वराज गुरुभ्यो नमः। श्री श्री एकयाराधि सत्यात्मति स्वामी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी महारानी की जय, जय गदाधर की जय, जय सरी माता की जय, परम ब्रह्मांड की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, नंद के जय कन्हैया। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, अपार हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि भगवान श्री विष्णुपद गया जी धाम के पावन धरती पर फल्गु गंगा जी का महाआरती का आयोजन होने जा रहा है। गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः,
त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः सर्वावस्थान् गतोऽपि यः स्मरे पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यान्तरः शुचिः गदाधरं विष्णोपदम् अष्टादशपदां रविम् वन्दे अक्षयवटम् फल्गुं दक्षिं गौरीं गणेश्वरीम् स विष्णुरात्मसत्पदे सुभक्तिमाशु मे दिशेत् यदीयमाश्रितं पदं समस्तकर्मसिद्धिदम् गया जी दर्शन यात्रा होती है यहाँ पे समाप्त। जाते जाते अब आपसे इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।